सूरत काफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 23। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी हम्द अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक और सीधी, बग़ैर अफरात व तफरीक के उतारी, ताकि वो इस अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब से डराए और मोमिनों को बिशारत दे जो नेक अमल करते हैं कि बेशक इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और इन लोगों को डराए जिन्होंने कहा कि अल्लाह औलाद रखता है, ना इन्हें इसका कोई इल्म है और ना इनके बाप दादा को था। इनके मुंह से बड़ी ही खतरनाक बात निकलती है, वो सरासर झूठ ही बकते हैं। फिर शायद आप तो खुद को इनके पीछे गम से हलाक करने वाले हैं अगर ये काफिर इस कुरान पर ईमान न लाएं। बिलाशुबा हमने जो कुछ रूए ज़मीन पर है इसे इसकी जीनत बनाया है ताकि हम लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन अच्छे अमल करता है। और जो कुछ ज़मीन पर है बिलाशुबा हम इसे चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या आपने समझा कि गार और कतबे वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे? जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे लिए हमारे मुआमले में सही रहनुमाई फरमा। फिर हमने गार में इनके कानों पर कई बरस के लिए पर्दा डाल दिया। फिर हमने इन्हें उठाया ताकि हम मालूम करें कि दो ग्रोहों में से कौन इस मुद्दत को ज़्यादा याद रखने वाला है जो उन्होंने गुजारी। हम इनका हाल ठीक ठीक आपसे बयान करते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इन्हें हिदायत में ज़्यादा किया था। और हमने इनके दिल मजबूत कर दिए। जब वो खड़े हुए तो बोले, हमारा रब तो आसमानों और ज़मीन का रब है और हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारेंगे। अगर पुकारा तो हमने जुल्म व ज़्यादती वाली बात कही। ये हमारी कौम है, उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाह बना रखा है और वो इनकी इबादत पर वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। फिर इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ा। और जब तुम इन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं इनसे अलग हो गए हो तो गार में पनाह लो। तुम्हारा रब अपनी रहमत तुम पर फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा। और आप सूरज को देखें कि जब वो तलू होता है तो इनके गार से दाएं तरफ हट जाता है और जब गरूब होता है तो इनके बाएं तरफ कुतरा कर निकल जाता है और वो गार के अंदर खुली जगह में हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे तो वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह करे तो आप इसके लिए हरगिज़ कोई रहनुमा दोस्त नहीं पाएंगे। और आप इन्हें जागते समझेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं और हम इनकी दाएं और बाएं करवटें बदलते हैं। और इनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए हुए है। अगर आप इन्हें झांक कर देखें तो इनसे पीठ फेर कर भाग निकलें और आप में इनकी दहशत समा जाए। और इसी तरह हमने इन्हें उठाया ताकि वो बाहम सवाल करें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितना अरसा ठहरे हो? वो बोले, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे हैं। फिर बोले, तुम्हारा रब बेहतर जानता है जितनी देर तुम ठहरे। चुनाचे अब तुम अपने चांदी के ये सिक्के देकर अपना एक आदमी शहर भेजो। फिर वो देखे कि शहर का कौन सा तोआम पाकीज़ा तर है तो वो इसमें से तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए
اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں پلٹا لیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا وہ بولے، ہم ان پر ضرور ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے، میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں، اور آپ کسی شے کے متعلق نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ۔